यूनिट्स को कई अलग-अलग सिस्टम्स के अंदर डिफाइन किया गया और वो यूनिट्स के अलग-अलग सिस्टम्स क्या थे और कैसे-कैसे डिफाइन करते थे बेटा? एक तो जो सिस्टम था बच्चों, वो था हमारा एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अब एक था हमारा सीजीएस और एक था हमारा एफपीएस सिस्टम। तो ये जो एसआई सिस्टम होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये एसआई सिस्टम जो है, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था जिससे कि सारी दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं उनको कॉमन किया जा सके कि भाई जो इंडिया के राजा का जो पैर है, इंडिया के जो राजा का जो पैर है, उसको मान लिया कि भाई 1 फुट है। वो क्या है बेटा? 1 फुट। अगर जापान में मुझे ट्रेड करना हो, वो जापान में जो लोग हैं वो छोटे-छोटे होते हैं। तो इंडिया वालों ने क्या बोला कि भई हमारे को 1 फुट वहाँ से कपड़ा भेज दो। भई 1 फुट कपड़ा भेज दो और इंडिया का 1 फुट इतना बड़ा और इंडिया का 1 फुट कितना? इतना बड़ा। और वही 1 फुट जब वो जापान से मँगाएँगे, तो अब देखो भई जापानी जो बोलेंगे ना कि भई 1 फुट जो बोलेंगे कि भई राजा का पैर। बोल मैं सही कह रहा हूँ ना? अब जापान वाले ने क्या किया, अपने राजा का पैर नापा और वो 1 फुट इतना सा। अब तू सोच के देख, क्या यूनिट अलग-अलग हो गई दोनों जगह? 1 फुट मतलब मैंने कहा मेरे राजा का पैर, इसने कहा हमारे राजा का पैर। तो मतलब उन्होंने भी राजा का पैर नापा, मैंने भी क्या राजा का पैर नापा। बट दोनों में क्या आया बेटा? कुछ ना कुछ फ़र्क आया। मतलब भई क्या मैं राजा के पैर को कभी स्टैंडर्ड बना सकता था? नहीं ना, नहीं बना सकता था। तो क्या इसका कोई तोड़ निकाला गया होगा? वो तोड़ क्या था? अब इंडिया वालों ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, ये पेन ले लेते हैं कि भई एक इसी जैसा जो पेन है, वो हम क्या कर देते हैं जापान में भेज देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं। क्या अब दोनों जगह सेम यूनिट चलेगी? समझ में आ रहा है ना? तो यूनिट की यूनिफ़ॉर्मिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिट जो है ना बच्चों, वो हर जगह वो सेम है। यूनिट जो है हमें सेम रखनी पड़े और वो सारी दुनिया के जो यूनिट्स को कंबाइन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, जिसने की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिफाइन किया। मतलब मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, अब टाइम की यूनिट सेकंड और करंट की यूनिट एम्पियर। अब लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ये सब कौन-सी यूनिट थी बच्चा? एसआई यूनिट्स। तो वहीं बात आई हमारी एमकेएस की। एमकेएस का क्या मतलब हुआ? एम मतलब मीटर, के मतलब केजी, एस मतलब सेकंड। ये वाला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, काफी टाइम तक चलता रहा। एक सिस्टम और था एफपीएस। अंग्रेजों के यहाँ पर एफपीएस चलता है। कौन सा होता है बेटा ये? फुट, पाउंड और सेकंड। लेंथ किस पे नापते हैं बच्चों? फुट पे। वेट किस पे नापते हैं बच्चों? पाउंड में। और टाइम किस में नापते हैं? सेकेंड्स में। जैसे सीजीएस जो था, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो ये दे तो इतनी सारी अलग-अलग जो यूनिट्स थी,
जो इस दुनिया में चलती थी। तो बात समझ में आ रही है ना बच्चा? हम लोग इस चैप्टर में एक और पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होगा बेटा यूनिट्स एंड कन्वर्सन। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो बेटा ये सारी चीजें जो आपने सबने पढ़ी हुई है, तो उससे ही कन्वर्जन को थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे लेके जाएंगे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई जो यूनिट्स जो होती हैं वो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो ऐसी होनी चाहिए कि अब वो धूप धूप में सब बदल जाए? अगर मान ले कि भाई मैं एक स्केल लेके आता हूँ, अगर उसको धूप में मैं रखता हूँ तो जो स्केल है वो एक्सपेंड हो गया, तो क्या मेरा 1 मीटर बड़ा हो जाएगा? यार होगा ना, नहीं होगा? होगा। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वो सर्दी गर्मी बारिश धूप कुछ भी हो रहा हो, हर चीज में कांस्टेंट लेंथ का रहना चाहिए? तो मतलब क्या मेरी यूनिट पे मतलब बाकी के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनका कोई फर्क आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अब सोच के देख, अगर मेरे को नापना तो था 10 किलो, तो उसके लिए मैं जो वेइंग मशीन ले आया जो 50 किलो से नीचे मेजर कर ही नहीं सकती, क्या वो बेकार है मेरे लिए? सोच के देख यार, ऐसा सिस्टम जो मेरे लिए रिलायबल हो, जो क्या इजी टू होल्ड भी हो। यूनिट होती है तो उसको मेजर करने का जो भी हम लोग डिवाइस काम में ले रहे हैं, इट शुड बी समथिंग विच इज इजी टू होल्ड। तो चीजें कैसी होनी चाहिए हमारा कि भाई इजी टू यूज होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पाए? मतलब जल्दी से आप क्या करेंगे, पीछे वाले डायग्राम को बनाएंगे और अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप स्टार बना बना के लिखेंगे। मतलब a unit should be such that it is accepted worldwide। मतलब वो क्या होनी चाहिए, हमारी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होनी चाहिए। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, वो यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए और ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय द नेचुरल फिनोमिना, और वो क्या हो किसी भी नेचुरल फिनोमिना से अफेक्ट भी ना करे।